बड़ी खबर भोपाल से। स्मार्ट सिटी के लिए भोपाल इंदौर को जो पैसा मिला था वो खत्म हो गया है। राशि की कमी के चलते अब जाहिर है काम प्रभावित हो रहा है। स्मार्ट सिटी का पैसा खत्म होने पर बोले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, अब पीपीपी मोड में जाएंगे। प्रदेश की अन्य स्मार्ट सिटी में भी इसी आधार पर अब विकास होगा। इंदौर को 235 करोड़, भोपाल को 52 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र और राज्य सरकार से भोपाल इंदौर को मिलेंगे पैसे। भोपाल को 1000 करोड़ में से अब तक 939 करोड़ मिले। इंदौर को अब तक 765 करोड़ मिले हैं। 5 साल में हर स्मार्ट सिटी को मिलना है 1000 करोड़, लेकिन पैसा खत्म और अब जाहिर है इस पूरे प्रोजेक्ट पर यानी कि स्मार्ट सिटी के काम पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग कर रहे हैं कुछ पीपी मोड में, जहां पर हो सकता है वो पीपी मोड में कर रहे हैं। जिस तरह से भोपाल स्मार्ट सिटी ने जो उनको पैसा आया है इस स्कीम्स में, उससे वो अन्य डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। तो बाकी स्मार्ट सिटी में भी हमने पिछले मंडे को वो किया था, उसका रिव्यू किया था स्मार्ट सिटी का। तो उसमें हमने निर्देश जारी किए हैं कि इसी तरह से जैसा हमारा भोपाल इंदौर का मॉडल है, उसी तरह से बाकी 5 स्मार्ट सिटी भी उसको अडॉप्ट करें और उस आधार पर शहर के विकास का काम करें। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, स्मार्ट सिटी हो मध्य प्रदेश में, ये सपना सबको दिखाया गया कि एक सिटी जो पूरी तरीके से स्मार्ट होगी, हाईटेक होगी, लेकिन कितनी अजीब बात है, पैसा ही खत्म हो गया है। तो उसके बाद क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, बिल्कुल हम पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश के 7 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयन हुआ था, और जो सबसे अहम भोपाल और इंदौर की बात करें तो 5 साल तक राज्य और केंद्र सरकार से 200 करोड़ मिलना था, और भोपाल को लगभग ये राशि मिल चुकी है। बस 52 करोड़ शेष है। इंदौर की बात करें तो करीब 250 करोड़ के आसपास जो राशि है वो बची हुई है। यानी इसके बाद अब पूरी तरह से जो स्मार्ट सिटी हैं वो अब निर्भर इस बात को लेकर हो गई हैं कि अब जो स्मार्ट सिटी के तहत डेवलपमेंट होना है। देखिए, प्लानिंग हम बात करें स्मार्ट सिटीज़ की 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, इस तरह की प्लानिंग की गई है। यानी इतनी राशि का डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन हम पैसे की बात करें तो सीधे तौर पर राशि अब खर्च हो चुकी है। अब जो पूरी तरह से जिस तरह से कहा जा रहा है कि पीपीपी मोड पर जाएंगे, यानी इस राशि के बाद एक तो जो है पूरे शहर को स्मार्ट करने में राशि खर्च हुई है, दूसरी ओर बात करें पर्टिकुलर जगह जो स्मार्ट सिटी बसाई जा रही है। देखिए, राजधानी भोपाल की बात करें तो 385 एकड़ में जो स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी की गई है, लेकिन अब पैसा नहीं है। हालांकि हम बात करें स्मार्ट सिटी एरिया में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अब आगे के डेवलपमेंट के लिए जिसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कॉमर्शियल एरिया है, जिसमें जो एजुकेशन हब है और हेल्थ हब है, ये तमाम हब्स बनाया जाना है। लेकिन सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पैसा नहीं है आप, और सीधे तौर पर अब कहा जा रहा है कि पीपीपी मोड पर जाएंगे। यानी तमाम जो कंपनीज हैं उनके भरोसे सीधे तौर पर अब स्मार्ट सिटी है। यदि डेवलपमेंट होना है तो ऐसी तमाम कंपनियों पर निर्भर होना पड़ेगा। जाहिर तौर पर भाई हम दूसरी ओर बात करें, मध्य प्रदेश के अन्य 5 शहरों की स्मार्ट सिटी की बात करें तो महज वहां पर 200 से 300 करोड़ की राशि मिल सकी है, और इसका कारण ये रहा कि वहां पर अभी तक पूरी तरह से काम डेवलपमेंट नहीं हो पाए हैं। और हम कोरोना काल में जिस तरह से हालात देख रहे हैं, क्या आगे केंद्र और राज्य सरकार से राशि मिलेगी, इस पर संशय बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर तो अभी सबसे बड़ा सवाल कि क्या स्मार्ट सिटी का काम आगे बढ़ेगा या फिर अब पैसे की कमी के चलते वो काम प्रभावित होगा। अब ये तो खैर वक्त बताएगा। जैसा कि आपने कहा कोरोना काल है, तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से और पैसा मिल पाएगा या नहीं, ये भी वक्त ही तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए।